हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उन्हें सत नमन। और वहीं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण की पूजा की सबसे सरल विधि क्या रहेगी, तो भी आप देख सकते हैं अभिषेक और पूजा की विधि के बारे में। और आज श्री कृष्ण के साथ ही भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। वैसे जन्माष्टमी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा मध्य रात्रि से 12:43 तक। पूजन का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 12:58 से शुरू हो चुकी है, जो कि 16 अगस्त रात 10:30 बजे तक रहेगी। और मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में मध्य रात्रि को हुआ था। तो इस बार ये मध्य रात्रि श्री कृष्ण पूजन का जो शुभ समय मिल रहा है वो रात में 12 बजे से 12:43 तक रहेगा। और रोहिणी नक्षत्र मत के अनुयायी कल 17 अगस्त को व्रत रखेंगे। बाकी आम लोग आज भी व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन की एक सबसे बड़ी सीख सुनाई थी। जब हम अपने कर्तव्य से भटकते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है। इसलिए फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करें, अपना कर्तव्य करें, ड्यूटी पूरी करें। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णा जिंदगी की कई सीख के बारे में हमें बताते हैं। तो आप सभी DLS न्यूज फैमिली मेंबर्स को, सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों और सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं जन्माष्टमी के पावन पर्व की। कृष्णा का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। राधा कृष्ण के प्यार की तरह आपका जीवन रंगीन और खुशियों से हरा भरा रहे। आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज जन्माष्टमी के चलते यूपी मथुरा समेत कई जगहों पर आपको रूट डायवर्जन देखने को मिलेंगे। कान्हा की नगरी में भी आज से बदलेगा रूट। बड़े वाहनों को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, काशी, मथुरा समेत कई धार्मिक स्थलों पर आपको आज नई गाइडलाइंस देखने को मिलेगी। और ये देखिए यूपी मथुरा की भी तस्वीरें। बाबा विश्वनाथ ने ठाकुर जी के लिए भेजे चॉकलेट। जन्माष्टमी पर मथुरा में निकली 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा भी। गर्भगृह लाए गए सोने चांदी के पोशाक। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पर झारखंड के राज्यपाल भी करेंगे दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और भी देश भर में कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़, रायगढ़ में भी जन्माष्टमी को लेकर रूट डायवर्जन का चार्ट जारी हुआ। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि दुकानदार भी स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले बोर्ड लगाएं अपनी अपनी दुकानों पर। पीएम बोले समृद्ध भारत के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। पीएम मोदी की कुछ और बड़ी घोषणाएं मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, ऑनलाइन खाना मंगाने वाली कंपनी स्विगी से अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना महंगा पड़ेगा। लाखों ग्राहकों को झटका देते हुए कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। अब आपको 14 रुपए तक एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा प्रत्येक फूड डिलीवरी ऑर्डर के लिए। स्विगी की तरफ से जो शुल्क पहले 12 रुपए था उसमें 2 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई है, तो 14 रुपीज अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे ना। और एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज देखिए दोस्तों, खौफनाक फैसला लिया गया। मोरक्को में 30 लाख कुत्तों को मारने का फरमान जारी हुआ। फुटबॉल के लिए मानव क्रूरता की हद ही पार करने लगी है दुनिया भर की सरकारें। फीफा वर्ल्ड कप के लिए मोरक्को कंट्री में 30 लाख कुत्तों को मारने की तैयारी की जा रही है। और मोरक्को सरकार के इस फैसले के बाद दुनिया भर के एनिमल एक्टिविस्ट्स भी भारी गुस्सा हैं। जहां एक तरफ आपको बताऊंगा हमारे भारत में भी आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेल्टर होम में रखने पर बहसबाजी चल रही है, तो अब दूसरी ओर मोरक्को में भी एक चौंकाने वाला क्रूर फैसला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरक्को में 2030 के फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए करीब 30 लाख आवारा कुत्तों को मारने की योजना बनाई जा रही है। देखिए जरा, इंसान कितना क्रूर होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये कुत्ते क्यों मारे जा रहे हैं। तो मोरक्को सरकार का प्लान है कि उनके शहर साफ सुथरे दिखें, व्यवस्थित दिखें, गंदगी ना फैले, इसलिए इन कुत्तों को जहर देकर, गोली मारकर या बिजली के झटकों से मारा जा रहा है। देखिए ऐसे इंसानों पर फिर प्रकृति आपदाओं से कहर नहीं बर पाएगी तो क्या करेगी, जरा सोचिए। और वैसे इधर हमारे भारत में भी देखिए हरियाणा, गुरुग्राम समेत कई राज्यों में स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। बोले कि आवारा नहीं, हमारा है कुत्ता। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल की जाए। शेल्टर होम भेजना कोई समाधान नहीं है। मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो देखते हैं आगे इस पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान जोर शोर से चलाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बाढ़ के बाद अब बर्ड फ्लू का साया मंडराने लगा। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हुआ, सीमाएं सील कर दी गई, पोल्ट्री फार्मों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यूपी में पहले ही प्रकृति की बाढ़ के हालात गंभीर हैं और इस बीच अब बर्ड फ्लू वायरस पर निगरानी रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पशुपालन विभाग ने प्रदेश भर के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी पोल्ट्री फार्मों पर विशेष निगरानी रखी जा रही ताकि संक्रमण फैले नहीं है। और यूपी कानपुर में भी देखिए एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया। ई कॉमर्स के नाम पर 50 करोड़ की ठगी की गई और इस केस में एक कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार भी हुआ। यूपी कानपुर का यह मामला देखिए जरा। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज पर खबर आ रही, T20 में इतनी बार आमने सामने आए भारत और पाकिस्तान, अब फिर से इंडिया
पाकिस्तान का महामुकाबला अगले महीने 14 सितंबर को देखने को मिलेगा। एशिया कप 2025 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे और ये T20 प्रारूप का चौथा मुकाबला होगा जब दोनों टीमें एशिया कप में भिड़ेगी। 14 सितंबर को दुबई में होना ये मैच है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईडी ने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र इन राज्यों में 10 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। व्यू नाउ ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। 73 करोड़ रुपए की संपत्ति भी फ्रीज की गई। कई नगद और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ईडी की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई, देख सकते हैं आप। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, पहली बार भारतीय एक्वानॉट्स ने समुद्र में 5000 मीटर की गहराई में अपनी उपस्थिति लगाई है। ये भारत के समुद्रयान तैयारी का हिस्सा है। जैसे अंतरिक्ष में जाने वालों को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं ना, वैसे ही समुद्र के अंदर गहराइयों में जाने वाले जो प्रीपेयर्ड पर्सन होते हैं उन्हें एक्वानॉट्स कहा जाता है। भारत का समुद्री मिशन मत्स्य 6000 2 साल बाद लॉन्च होगा और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है समुद्री खोज में। पहली बार 5000 मीटर गहराई तक भारतीय जल यात्री पहुंच गए हैं। राजू, रमेश, जतिंदर पाल ने ये गौरवान्वित किया भारत को। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा एक नकली टीआई। उसने खुद को राजा का दोस्त बताया, फिर पुलिस में पकड़ा दिया गया। तो पुलिस पूछताछ में बोला कि मैं तो परिवार को ठगने आया था। देखिए जरा लोगों की नीयत देखिए आप। उनके घर में इतना दुख है, मातम छाया हुआ और ऐसे में भी नकली टीआई बनकर उनके परिजनों को ठगने पहुंच रहे हैं लोग बाग। क्या कहोगे आप इस बारे में। और वहीं हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि हरियाणा की जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है उसकी पाकिस्तान के साथ जासूसी करने के पक्के सबूत मिले हैं। हरियाणा हिसार कोर्ट में पुलिस ने 2500 पेज की चार्जशीट पेश की। 3 पाकिस्तानी एजेंटों से ज्योति मल्होत्रा की बातचीत की पुष्टि की है हरियाणा पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में। और वहीं देखिए देश का पहला ऐसा केस सामने आया जिसमें ईवीएम के नतीजे बदले हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई रिकाउंटिंग और हरियाणा पानीपत में एक हारा हुआ कैंडिडेट सरपंच बन गया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की गूंज बिहार चुनाव तक दिखने लगी है। जहां एक तरफ आपको बताऊंगा विपक्ष पहले से ही ईवीएम में गड़बड़ियों और फर्जी वोटर्स के आरोप लगा रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक हरियाणा का मामला देखने को मिला जब ईवीएम से दोबारा वोटों की गिनती की गई तो 51 वोटों से जीत गया हारा हुआ प्रत्याशी भी है। और अभी इस मामले को 3 साल हो चुके हैं तो 3 साल बाद उसको सरपंच की शपथ दिलाई गई। हरियाणा पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। ईवीएम की दोबारा गिनती में मोहित नाम के इस शख्स को 51 वोट से विजयी घोषित किया गया। देखिए जरा आखिर सवाल ये है कि पहले ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हुई, पहले ईवीएम में गलत वोटों की काउंटिंग कैसे निकली। ये वाकई में एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि हमारे देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाता है। क्या विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सच में सही है? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर आपकी राय विचार। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के घर से लगभग 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। परिवार के लॉकर से 7.25 किलो सोना भी बरामद हुआ। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और संपत्ति जब्त की है। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई बोले कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। जज नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी खास नाम की सिफारिश नहीं कर सकता है। और वहीं दोस्तों अभी एक दिन पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई थी उसमें मरने वालों की संख्या 65 तक पहुंच चुकी है। अब तक मतलब 65 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं जिनमें से 21 पहचाने गए जबकि 200 से ज्यादा अब भी लापता बताए जा रहे हैं। और जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा कि 500 से भी ज्यादा लोग अभी भी दबे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा हालांकि। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बड़ी खबर, किन्नौर में फंसे 4 मजदूर 42 घंटे बाद रेस्क्यू किए गए। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन अभी वापस बहाल हुआ। 1 महीने तक इस पर टोल टैक्स वसूली भी रोक दी गई है। उफनते नाले में एक मां बेटी भी बह गई। हिमाचल प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में 15 अगस्त के बाद से ही मानसून फिर से बदल चुका है। मैंने आपको बताया था ना, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते अब देश भर के कई राज्यों में और भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश देखने को मिलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस की माता का निधन हो गया। 78 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बेजोस बोले कि उन्हें हमेशा दिल में सुरक्षित रखूंगा। उनका नाम जेकी बेजोस था। और हमारे भारत में भी कुछ दुख भरी घटनाएं देखने को मिली। देखिए नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का भी निधन हो गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया। उन्होंने भी दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको पता होगा ये बाथरूम में गिर गए थे, तब से ही वेंटिलेटर पर चल रहे थे, तो आखिरकार उन्होंने ये दुनिया छोड़ ही दी। हमारी तरफ से भी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर इन सब लोगों की आत्मा को शांति दे और इनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे। और अभी जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो अपना पुत्र धर्म भी निभा रहे हैं और मुख्यमंत्री का कर्म भी निभा रहे हैं। दोहरी भूमिका में नजर आए हेमंत सोरेन। मुंडन कराया, आज लाखों लोग भोज में जुटेंगे। संताली रीति रिवाज से हुआ शिबू सोरेन का 10 कर्म भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार वालों ने बाल दाढ़ी का मुंडन कराया। आपको पता होगा इनके पिताश्री का भी निधन 4 अगस्त को हो गया था, तो अभी उनका श्राद्ध कार्य किया जा रहा है। इसलिए झारखंड के वर्तमान सीएम ने भी बड़े बाल दाढ़ी कटवाए। पिता शिबू सोरेन के 10 कर्म में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाया पुत्र धर्म। नमेरा गांव में आज संस्कार भोज का आयोजन होगा। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी देखने को मिली बीते दिन हमारे देश में। देखिए पश्चिम बंगाल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बस खड़े हुए डंपर से जा टकराई। पूर्व बुर्दमान के फागुपुर में बीते दिन स्वतंत्रता दिवस की सुबह सुबह ये गंभीर सड़क हादसा हो गया। बंगाल में खड़े ट्रक से बस टकरा गई। जरा देखिए आप, इसमें 10 यात्रियों की मौत हो गई, 35 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में लगभग 60 यात्री सवार थे। एक बड़ा हादसा देश की राजधानी दिल्ली में भी हो गया। हुमायूं के मकबरे के पीछे दरगाह शरीफ
फतेह शाह की दीवार गिरी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल हो गए। दिल्ली में ये हुमायूं मकबरा कैंपस में छत भी गिर गई। डीएम बोले कि ये लोग एएसआई साइट पर अवैध रूप से रह रहे थे, यही वजह है कि ये बड़ा हादसा भी हुआ। और एक बड़ी गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना भी हो गई। कर्नाटक के बंगलुरु में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। धमाके में 8 से 10 घर ढह गए। इतना भयंकर धमाका था, जरा देखिए आप। कई घरों की एस्बेस्टस छतें भी गिर गई। कर्नाटक बंगलुरु के विल्सन गार्डन सिलेंडर धमाके में एक नन्हे बच्चे की जान चली गई, 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री और 5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया। तो ये कुछ बड़े हादसे देखने को मिले बीते दिन हमारे देश में। चलिए कुछ ऑटो इंडस्ट्री के अपडेट्स देखिए दोस्तों। अडास फीचर वाला पहला ई स्कूटर ओला S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च हुआ। कोलिजन वार्निंग अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे इसमें आपको। कीमत इसकी लगभग 1.5 लाख से शुरू है। और महिंद्रा की भी 4 SUV कारों के कॉन्सेप्ट मॉडल रिवील किए कंपनी ने। विजन T, SX और विजन SX-T पेश किए। इनमें आपको बिल्कुल नया न्यू IQ प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों महिंद्रा BE6 इलेक्ट्रिक SUV का भी बैटमैन एडिशन लॉन्च हुआ। फुल चार्ज करने पर यह 682 किलोमीटर तक की रेंज देगी। मेट ब्लैक एक्सटीरियर डिजाइन के साथ कीमत रहेगी इसकी 27.5 लाख से भी ज्यादा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, पंजाबी मूवी में काम कर चुकी अभिनेत्री को भी ईडी ने हिरासत में लिया। रिलायंस ग्रुप से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का कनेक्शन सामने आया है। इस अभिनेत्री ने फर्जी वेबसाइट बनाई। पंजाब पुलिस ने पुराना केस खोला। ये एक्ट्रेस जिसका नाम है संदीपा, इस पर यह आरोप है कि फर्जी वेबसाइट को FDA अप्रूव्ड बताया और इस पर ब्यूटी प्रोडक्ट बेचे और ये प्रोडक्ट्स बेचकर लोगों से पैसे ठगे। ये वेबसाइट बनाई गई थी, देख सकते हैं आप। और वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, मनु भाकर कजाकिस्तान में लगाएगी निशाना। 16 से 30 अगस्त तक एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इनकी मां बोली कि बेटी की मेहनत हमेशा रंग लाई। मेनी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक मनु भाकर को। चलिए इंटरनेशनल न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ईरान ने 21,000 लोगों को जेल में डाल दिया। इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी की। इजरायली हमलों के बाद देश भर में पुलिस ने छापेमारी की और अकेले जून महीने में 12 दिन के अंदर अंदर अभियान चलाकर लगभग 21,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। देखिए जरा। और वहीं खबर देखिए, बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगा फहराने से रोका। भारतीय दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस मना रहे लोगों को भी धमकाया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देख सकते हैं आप। वैसे बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के कुछ पल, कुछ मोमेंट्स देखिए आप। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों का ऐतिहासिक तिरंगा मार्च देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल को गदगद करने वाली है। और वहीं पंजाब से सटे अटारी बॉर्डर पर भी तिरंगे के रंग में सजा पूरा माहौल। रिट्रीट सेरेमनी में दिखा जवानों का जोश। भारतीय गैलरी में उमड़ी भीड़। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच इस बार हैंडशेक नहीं हुआ क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते खराब चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, तो इस वजह से इस साल भी मिठाइयों का आदान प्रदान नहीं किया गया। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बॉर्डर के गेट भी नहीं खोले गए। और इस खास मौके पर कई ढेर सारी अंतर्राष्ट्रीय बधाइयां भी देखने को मिली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत का पूरी दुनिया में सम्मान होता है। भले ही अमेरिका के बीच भी टैरिफ की वजह से रिश्ते खराब चल रहे हो, लेकिन अमेरिका से भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई आई है। विदेश मंत्री रूबियो ने इंडिया को कांग्रेट्स बोला। और इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने भी 103 मिनट का अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। इतना लंबा स्पीच अब तक लाल किले पर किसी भी पीएम ने नहीं दिया हिस्ट्री में। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का नाम लिए बिना भी मुंहतोड़ जवाब दिया टैरिफ को और पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई। ये कुछ मोमेंट्स देखिए दोस्तों। दिल्ली लाल किले के पीएम मोदी को गिफ्ट में मिली उनकी मां के साथ वाली तस्वीर भी। फूल बरसा रहे हेलीकॉप्टर पर भी ऑपरेशन सिंदूर का झंडा देखने को मिला। और इस बार भी पीएम मोदी ने चौथी बार केसरिया पगड़ी पहनी। हर साल पीएम मोदी अलग अलग संस्कृति का, अलग अलग कल्चर का साफा पहनकर आते हैं। भगवा जैकेट के साथ तिरंगा बॉर्डर वाला गमछा भी नजर आया। 12 सालों में पहली बार ऐसा रहा पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस का पहनावा। पीएम मोदी ने लाल किले से पहली बार आरएसएस की भी तारीफ की तो कांग्रेस ने कहा कि उन्हें तो मोहन भागवत की कृपा चाहिए ताकि 75 की उम्र के बाद भी पीएम रहे वो। और पीएम मोदी ने भी अपने स्पीच में देशवासियों का मनोबल बढ़ाया। एक से बढ़कर एक कई बड़े ऐलान किए। पीएम बोले कि इस बार आने वाली दिवाली के त्योहार पर डबल जश्न में मनाएं दिवाली। जीएसटी में नए सुधार होंगे। जीएसटी टैक्स के करों में भारी कटौती की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी में 2 ही स्लैब का प्रस्ताव रखा है। अब जरूरी सामानों पर लगेगा 5 और 18% कर और बाकी लग्जरी आइटम पर लगेगा 40% टैक्स। जबकि अभी आपको पता होगा जीएसटी में टोटल 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब जीएसटी के नए सिस्टम में 12 और 28% टैक्स स्लैब को ही खत्म कर दिया जाएगा। बल्कि जीएसटी की संशोधित टैक्स व्यवस्था में सिर्फ आपको ये 2 ही मेजर स्लैब देखने को मिलेंगे, 5 और 18% का। तो सरकार के इस फैसले से आम आदमी को महंगाई से भी बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 ही करने का जो प्रस्ताव है। तो ऐसे में दोस्तों ये टेबल में आप देख सकते हैं अभी ढेर सारे आइटम ऐसे हैं जिन पर 12% जीएसटी लगता है। तो ये सभी आइटम अगर 5% वाले स्लैब में जाएंगे तो इन सभी चीजों की कीमतें सस्ती होगी, है ना। तो आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा देश भर के 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की भी नई योजना लेकर आई है केंद्र सरकार। इस मौके पर कल 15 अगस्त से ही इस पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी लगने पर 15,000 रुपए तक मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इस योजना में युवाओं को 15,000 रुपए कैसे मिलेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के 15,000 रुपए पाने का तरीका क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप डिटेल आप देख सकते हैं। ईपीएफओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसमें एक जो मुख्य शर्त होगी वो ये होगी कि नौकरी लगने वाले की सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ऐसे सभी युवाओं को कुल 15,000 रुपए 2 किस्तों के रूप में सरकार उनके खाते में ट्रांसफर
ट्रांसफर करेगी पहली बार नौकरी लगने पर, राइट। तो इस योजना के बारे में भी अनाउंसमेंट किया पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर। और भी बिहार में चुनावी एसआईआर वेरिफिकेशन का जो मुद्दा चल रहा, इस बीच विपक्षी शोर के मद्देनजर पीएम मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का भी ऐलान किया। पीएम बोले कि सोची समझी साजिश के तहत देश के डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी संकट पैदा हो जाता है। कोई भी अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दरअसल हाल ही में जो बिहार चुनावी वेरिफिकेशन में कई सारे अवैध बांग्लादेशियों वगैरह को जो वोट डालने के अधिकार से बाहर किया गया, तो इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने ये बातें कही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अभी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू हो चुका है। बाकी और भी पूरे देश में 15 अगस्त से ही 5 नए नियम बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, फास्टैग, जीएसटी, नौकरी वगैरह समेत। तो आप डिटेल जानकारी अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल शाम को मैंने इसमें सारे अपडेट्स हाइलाइट्स डाल दिए हैं। और कुछ राज्य सरकारों के भी बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वतंत्रता दिवस पर बिहार वासियों को, खास करके युवाओं को तोहफा देते हुए 4 बड़े ऐलान किए हैं। छात्रों से लेकर प्रवासी मजदूरों को आजादी के दिवस पर क्या क्या गिफ्ट मिला, तो देख सकते हैं आप। नीतीश बोले कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे हम। इसके अलावा बिहार में प्रारंभिक परीक्षाओं की फीस अब केवल 100 रुपए ही होगी। राज्य के 7 शहरों में मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे और बिहार में बाहर रहने वालों के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। ये नीतीश कुमार के 4 टोटल बड़े ऐलान देखने को मिले स्वतंत्रता दिवस पर, है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी ऐलान किया और कहा कि पटवारी समेत राज्य के कई विभागों में सैकड़ों पदों पर भर्ती की जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने ये घोषणाएं की है, ठीक है। तो ये तो स्वतंत्रता दिवस का माहौल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, अंतरिक्ष में एक अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली। पृथ्वी ने देखी टूटते तारों की जादुई बारिश। पर्सिड्स उल्का वर्षा बना इस साल का सबसे चमकदार आसमानी शो। ये तस्वीर आप देख सकते हैं 12-13 अगस्त की रात को यूनिवर्स में ये उल्का वर्षा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दुनिया के कई देशों में यह नजारा दिखा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसका वीडियो भी जारी किया। और वैसे खबर है हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट भी इस सप्ताह अब भारत आ जाएंगे, क्योंकि स्पेस स्टेशन से वापस आने के बाद से वो अमेरिका में ही है अभी। तो इस सप्ताह शुभांशु शुक्ला भारत आएंगे। आने के बाद पीएम मोदी से भी मिलेंगे और अंतरिक्ष दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे 23 अगस्त को, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए 16, 17, 18 अगस्त तक देश भर के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश का एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिसके चलते छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तटीय इलाकों, अरुणाचल, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश आपको देखने को मिलेगी। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों। राजस्थान में भी अब आज से फिर से एक्टिव होगा मानसून। भरतपुर, कोटा संभाग में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। बीते दिन भी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में तेज बरसात देखने को मिली और आज और कल भी राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आज 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। और हरियाणा के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। रोहतक में करंट से 2 युवकों की मौत हो गई, सीमेंट मिक्सर की चपेट में आए। रेवाड़ी, सोनीपत समेत हरियाणा के भी 6 जिलों में बरसात का अलर्ट है। यूपी में देखिए लखीमपुर में 10 सेकंड में नदी में समाया एक शिव मंदिर भी। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अब तक 9% ज्यादा बरसात हुई है। और हरियाणा में तो ये यमुना नदी का जलस्तर भी देखिए आप 80,000 क्यूसेक के पार पहुंच चुका है। पेड़ गिरने और करंट लगने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। और छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि धमतरी, कांकेर समेत 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। 17 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। झारखंड में भी पूरे प्रदेश में 18 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के तो हालात आपको बताए थे मैंने। हिमाचल और जम्मू में काफी गंभीर स्थितियां चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, राइट। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थितियां देखिए जरा। पाकिस्तान और पीओके में भारी बारिश का कहर कुछ यूं दिख रहा। अब तक 214 लोगों की मौत हो गई। बचाव कार्य में लगे हेलीकॉप्टर के भी परखच्चे उड़ गए। देखिए पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केवल 24 घंटों में ही 189 लोगों की मौतें हुई हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। इसमें भी उल्टी 2 पायलट समेत 5 रेस्क्यू किए जा रहे लोगों की मौत हो गई। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए व्हीकल सेल्स पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने जुलाई में यात्री वाहन बिक्री में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोपहिया और ऑटोमोबाइल निर्यात यानी एक्सपोर्ट ने रफ्तार पकड़ी है। ये जुलाई के डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई के जरिए इनकम टैक्स विभाग ने पुराने आईटीआर से कमा लिए 11,000 करोड़ रुपए। अब अगर आपने टैक्स चोरी की तो एआई वाली तीसरी आंख आपको तुरंत पकड़ लेगी, क्योंकि आईटीआर 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे हो। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बावजूद 1% की रफ्तार से बढ़ी जापानी अर्थव्यवस्था। निर्यात और निवेश ने जापान में कमाल कर दिखाया है। वहीं खबर है दिल्ली में भी होगा लेमन ट्री होटल्स का 5 स्टार ओरिका सब्सिडरी ने जीती टीडीए की बिड। तो आने वाले सोमवार को इस कंपनी के स्टॉक भी फोकस में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और वहीं दोस्तों फास्टैग पर खबर आ रही है कि देखिए आप, पहले ही दिन लगभग 1.5 लाख लोगों ने फास्टैग एनुअल पास को एक्टिवेट कर लिया। मैंने आपको बताया था ना कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से हमारे देश में ये एनुअल फास्टैग पास सिस्टम लागू हो चुका है, ठीक है। तो मात्र 3,000 रुपए में आपको 1 साल तक के लिए, साल भर के लिए मतलब फास्टैग मिल जाएगा, जिसमें ये कंडीशन होगी कि या तो आप 200 बार हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर मतलब टोल क्रॉस कर पाएंगे, या तो 1 साल तक आप जितनी भी यात्राएं कर लो 200 से कम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल तक के लिए पास वैलिड होगा। तो इस पास को पहले ही दिन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बुक कर लिया है। खुद एनएचएआई की तरफ से बताया गया कि ये एनुअल पास सिस्टम जरूरी क्यों है। जो लोग अक्सर
नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते रहते हैं तो उनको काफी अच्छी बचत होगी सालाना इसमें। ठीक है, अगर आप भी ये एनुअल पास एक्टिवेट करना चाहते, खरीदना चाहते तो कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया भर में 1.5 करोड़ लड़कियों को नहीं मिल रही प्राथमिक शिक्षा भी है, और कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि 48% लड़कियां स्कूल जाती ही नहीं है। मतलब देखिए अभी भी दुनिया में लड़के लड़कों के बीच कितनी असमानता है। संयुक्त राष्ट्र की महिला केंद्रित इकाई यूएन वुमेन की रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दशकों के ये कुछ आंकड़े जो चौंकाने वाले हैं। प्राथमिक, माध्यमिक सभी तरह के विद्यालयों में लड़कों के मुकाबले लड़कियां लगभग आधी ही स्कूल जाती हैं। देखिए जरा, तो कम से कम हमारे देश के तो सभी माता पिता से मेरा ये आग्रह है कि कभी भी शिक्षा के मामले में, हेल्थ के मामले में, बच्चों की परवरिश के मामले में लड़का लड़की के साथ कभी कोई भेदभाव ना करें। लड़कियों को भी अच्छे पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों लड़कियां तो अगर शिक्षित होती हैं तो 2 घर संवारती हैं, एक अपने मायके वाला और एक अपने ससुराल वाला। सही है कि नहीं? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस डीएलएस भाई कमेंट करके लिख दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए। और कुछ ग्लोबल वार्मिंग पर साइंस की रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, भारत में 90% लोगों ने महसूस किया ग्लोबल वार्मिंग का असर और 84% लोगों ने प्लास्टिक को इसके पीछे की मुख्य वजह जिम्मेदार ठहराया। वैसे दिन प्रतिदिन दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर के लिए एक बड़े संकट के तौर पर सामने आ रही है, और इस बीच भारतीय लोगों को लेकर ये रिपोर्ट भी सामने आई। और इंडियन नेवी के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, नौसेना को मिला एक शक जिसमें 80% से ज्यादा हमारा स्वदेशी तरीके से ये जहाज बना हुआ है। ये जहाज के जरिए हमारी इंडियन नेवी गहरे पानी का सर्वेक्षण कर पाएगी। नौवहन और चैनलू मार्गों का निर्धारण भी अब आसान होगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप भी अलास्का के लिए रवाना हुए। यूक्रेन जंग पर बातचीत के लिए दोनों नेताओं की ये मुलाकात हो रही है। हालांकि मीटिंग से पहले अमेरिका में भी इस मीटिंग का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। अलास्का में पहुंचते ही ट्रंप ने पुतिन का रेड कार्पेट पर स्वागत किया। एक ही कार में मीटिंग के लिए निकले और बंद कमरे में बैठक हो रही है। ये बैठक अभी लाइव चल रही है, देखते हैं इस बैठक में अगर कुछ नतीजे सामने आते हैं तो मैं आपको आगे वीडियो के एंड में बता दूंगा। वहीं ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले एक बड़ा हादसा भी हो गया। एक रूसी फाइटर जेट Su-30SM क्रैश हो गया जिसका पायलट अभी भी लापता बताया जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार फिर से यह दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6-7 विमान गिरे थे, दोनों देश परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे, वो तो मैंने विवाद सुलझाया। 6 महीने में उनका दावा है कि उन्होंने 6 बार जंग रुकवाई। देखिए जरा। और वहीं भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर एक और खबर आ रही कि भारत चाइना के बीच भी जल्दी सीधी उड़ान सेवा यानी डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू होगी। दोनों देशों के अधिकारियों से बातचीत के बाद अटकलें तेज हुई। और भारत सरकार का एक और प्लान है, चीन के साथ जमीनी कारोबार भी जल्दी शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। इंडिया चाइना ट्रेड भी बढ़ सकता है, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये संकेत दिए गए। तो कई सारे मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि ट्रंप के टैरिफ की अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीन के साथ अगर सीमा व्यापार फिर से शुरू हो जाता है तो हमारे देश के जो व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी अमेरिका की तरफ की जो नुकसान वाली रिकवरी है वो इधर चाइना से हो जाएगी। ऐसा तो देखते हैं आगे, ये तो वक्त ही बताएगा कि किन किन देशों के बीच संबंध बन पाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, बॉलीवुड से खबर आ रही, द बंगाल फाइल्स फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल हुआ। आज 16 अगस्त को कोलकाता में यह कार्यक्रम होना था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया इस कार्यक्रम के कैंसिलेशन पर। और कूली फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि दूसरे ही दिन 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया कूली ने। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की यह फिल्म है कूली। चलिए खबर देखिए, कल रविवार को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है। और वहीं खबर आ रही कि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया कि गुजरात में लाखों फर्जी वोटर हैं। चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का दावा भी किया। बिहार के बाद अब गुजरात में भी ये मुद्दा उठने लगा है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में खेतों का दौरा करेंगे देश के कृषि वैज्ञानिक। कृषि मंत्री बोले कि अब रबी की फसल पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि इस बार खरीफ की फसल तो भारी बारिश वगैरह की वजह से कुछ जगहों पर सूखे की वजह से बिगड़ गई है ना। और देखिए महाराष्ट्र में डेंगू से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 अन्य की संदिग्ध संक्रमण से मौत होने की खबर है। इस घटना के बाद चिकित्सा अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ये डेंगू मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। और खबर देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी केंद्र सरकार से मांग की और कहा कि राज्य के पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को भी दी जाए मंजूरी। वहीं हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या भी बढ़कर 1,80,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। खुद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और देखिए उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से घुसी कार, 2 भाइयों की मौत हो गई। नींद की झपकी आने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। देखिए जरा। और अभी जो जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा आई थी उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। एक बड़ी दुर्घटना पंजाब के मोगा में भी हो गई। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिर गई जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये चामुंडा मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। चलिए अगला अपडेट देखिए। मथुरा की ये तस्वीरें आपका मन मोह लेगी। अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय छटा देखने को मिल रही है। आज कान्हा के जन्म उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा आएंगे सुबह 11:30 बजे, और इसके बाद वो 12 बजे कन्हैया के जन्म उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, है ना। बिहार में भी देखिए जन्माष्टमी पर जमालपुर को बड़ा तोहफा मिला। हावड़ा के लिए दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी, है ना। और देखिए झारखंड राज्य का विधानसभा का मानसून सत्र भी 22 से 28 अगस्त तक चलेगा। अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा इसमें। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरेंट्स यानी माता पिता को मिलेगा वीटो पावर। दिल्ली के सभी 1700 प्राइवेट स्कूल आएंगे इसके दायरे में। आशीष सूद ने इस बिल की खासियत भी बताई
जो दिल्ली सरकार न्यू स्कूल शिक्षा बिल 2025 लेकर आ रही है उस बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने डिटेल जानकारी दी और कहा कि इससे पेरेंट्स की ताकत बढ़ेगी। और ITR फिलिंग 2025 पर अपडेट आ रहा, लाइव हुई ITR 6 की एक्सेल यूटिलिटी भी इनकम टैक्स पोर्टल पर देख लीजिएगा अपडेट। वहीं आजादी की गूंज आपके घर तक ब्लिंकिट कंपनी ने लॉन्च किया 15 अगस्त 1947 के अखबार का स्पेशल एडिशन भी है। और खबर देखिए दोस्तों, जेल में बंद कैदियों के बच्चों का ध्यान रखेगी गुजरात सरकार, पढ़ाई और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर इनाम भी दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वैसे इस बार जम्मू कश्मीर में भी 8 सालों बाद तिरंगा फहराया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपना स्पीच दिया और पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप पर भी आजादी के मौके पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिर गूंजा मेड इन इंडिया का नारा। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का भी ऐलान किया। पीएम बोले कि गहरे समुद्र में तेल खोजेगा अब भारत और अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए इंजन भी बनाएगा भारत। दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी ने देश के विकास और तरक्की को लेकर कई बड़ी बातें कही, बड़े ऐलान किए। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बताई भी थे, है ना। और देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली NCR वालों को भी सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने बड़ा तोहफा दिया और 4G सर्विस लॉन्च कर दी। कंपनी का कहना कि अब 5G की भी तैयारी की जा रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस के सारे खाली पदों को भरा जाएगा। साथ ही उन्होंने MP में पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की भी घोषणा की है। और भारत की इकोनॉमी पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों, 18 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की तरफ से भारत की इकोनॉमी को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए, है ना। और देखिए पंजाब में भी 15 अगस्त पर भगवंत मान सरकार ने शुरू की रिवार्ड पॉलिसी। नशा पकड़ने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का इनाम। अगर पंजाब में कोई नशा तस्करी के बारे में जानकारी देता है तो उनको पंजाब सरकार 1 लाख का पुरस्कार भी देगी, है ना। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2036 तक देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल होगा उड़ीसा राज्य। मुख्यमंत्री बोले कि अर्थव्यवस्था में इतने करोड़ का इजाफा होगा। ये देख सकते हैं आप उनकी घोषणाएं भी। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विद्यार्थियों के लिए शुरू करेगी विशेष छात्रवृत्ति योजना। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए जल्दी एक नई योजना शुरू की जाएगी, युवाओं को लाभ मिलेगा। और यूपी में बनेगी एक और 6 लेन सड़क भी। बलरामपुर अयोध्या बाईपास के लिए भी सर्वे कार्य शुरू हुआ, नए पुलों का निर्माण भी होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नया सर्कल रेट लागू होने से किसानों की चमकेगी किस्मत। कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इस जिले में किसानों की जमीनों की कीमतें भी बढ़ेगी। और यूपी कानपुर वालों के लिए भी खुशखबरी है, जल्दी यहाँ से दिल्ली की नियमित उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएगी 16 सितंबर अगले महीने से। और यूपी की योगी सरकार ने अभी एक दिन पहले आपको बताया विधायकों मंत्रियों वगैरह के वेतन भत्ते में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। चलिए यूपी की बात अब देखिए, बिहार से खबर आ रही कि बिहार में भी वायु प्रदूषण पर लगाम लगेगी। राज्य भर के अलग अलग जिलों के 46 प्रखंडों में नए प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार के परिवहन विभाग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के द्वारा यह बड़ी घोषणा की गई है। और पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जो सड़क हादसा हुआ था उसमें भी 11 श्रद्धालु बिहार के थे जिनकी मौत हो गई। तो इनके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं खबर आ रही दोस्तों की 15 सितंबर भी काफी नहीं, GCCI ने की ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की मांग भी है। और HDFC बैंक ग्राहकों के लिए अपडेट आ रहा, 7 घंटे तक बैंक की नेट बैंकिंग वगैरह ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेगी। HDFC बैंक की तरफ से नोटिस जारी किया गया 22-23 अगस्त की रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेंटेनेंस का कार्य चलेगा, जिसके चलते HDFC बैंक की नेट बैंकिंग सेवाएं IMPS वगैरह ये बंद रहेगी, ठीक है ना। और वहीं खबर आ रही कि इन 2 दिनों में नहीं कर पाएंगे आप पैन कार्ड से जुड़ा ये काम भी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया, जिसमें विभाग ने बताया कि इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाने की सुविधा 2 दिन तक उपलब्ध नहीं रहेगी। 17 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 19 अगस्त की रात 12 बजे तक पैन सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी इस 2 दिनों के दौरान आप इंस्टेंट पैन कार्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में अपराधों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्राइम में कमी देखने को मिली है। जनवरी से जुलाई तक 14.5% तक गिरावट हुई हत्या, लूट, डकैती वगैरह इन मामलों में। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आजादी के दिवस के मौके पर ऐलान किए, बोले कि 5 साल में राजस्थान राज्य में 10 लाख नौकरियां देंगे। और देखिए राजस्थान में बड़े नकली नोटों का फर्जीवाड़ा सामने आया। RBI में 100 से लेकर 2000 के नकली नोट पकड़े गए। राजस्थान में पिछले 6 महीने में जमा हुई थी यह करेंसी। मैनेजर ने दर्ज कराई 6 FIR भी। देखिए मतलब हालात के भारतीय रिजर्व बैंक में नकली नोट जमा होने का यह मामला सामने आ गया, जो कि राजस्थान राज्य के रूट से होकर आए हैं। ये पूरी घटना आप देख सकते हैं। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही कितनी ब्लंडर होगी, ये जरा सोचिए आप। देश के रिजर्व बैंक RBI में ही नकली नोट जमा कर रहे हैं लोग बाग। वैसे असली नकली नोट के बारे में आप पहचान कैसे कर सकते हैं, तो RBI के पैसा बोलता है पोर्टल पर आप ये नोटों की स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, ठीक है ना। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश को भी रद्द कर दिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ी घोषणा की, कहा कि MP में बनेगा पुलिस भर्ती बोर्ड। 3 साल में भरे जाएंगे 21,000 से ज्यादा पद। इस साल भी 7,500 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर भी तिरंगा लहराया गया। छिंदवाड़ा का ये युवक जो 19,341 फीट ऊपर पहुंचा, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित की ये सफलता। इनका नाम है आदर्श शर्मा। मेनी कांग्रेट्स आदर्श शर्मा को वाकई में। और खबर आ रही छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। ADG और IG को मिलेगी कमान। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जल्दी जापान और दक्षिण कोरिया की यात्राओं पर जाएंगे। 21 अगस्त से 10 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना होंगे वो। देखिए जरा, इस दरमियान राज्य में निवेश वगैरह के प्रस्ताव को बढ़ावा देंगे। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और गूगल क्लाउड ने मिलाए हाथ, छात्रों के लिए AI बेस्ड शिक्षा पर होगा काम। वहीं राजस्थान के SI भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण मामले में बहस पूरी हुई। 39 बार प्रभावी सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। और यूपी में GIC लेक्चरर के 1516 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी इसमें 12 सितंबर। वहीं राजस्थान का पटवारी एग्जाम भी 17 अगस्त को होगा। इस दरमियान स्टूडेंट को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज
आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को नौकरी में सम्मान और तरक्की मिल सकती है। तुला राशि वालों के भी ट्रांसफर होने का योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से जस्ट पहले पीएम मोदी ने किस देश का विदेश दौरा किया था। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।